वो इसमें अब वो जो क्राइम है वो ख़त्म हो चुका हुआ है। अब फोर व्हीलर का क्राइम इस वक्त पूरे पंजाब में कई कई दिन ऐसे गुजरते हैं जब एक गाड़ी भी छीनी नहीं जाती, और कई दिन ऐसे गुजरते हैं जब एक कार चोरी नहीं होती। मैं इसका कंपैरिजन करूं अगर पाकिस्तान के ही डिफरेंट सिटीज़ के साथ, तो ऐसे सिटीज़ होंगे जहां पे 25 व्हीकल्स पर डे स्नैचिंग या थेफ्ट हो रही है, मगर पंजाब के अंदर शायद 4 महीनों के अंदर उस क्राइम के एक दिन के बराबर ये एक इतनी बड़ी रिडक्शन है जो अहलियाने पंजाब ने इससे पहले शायद नहीं देखी। नंबर 1। नंबर 2, अभी ये डिसीजन हुआ है, चीफ मिनिस्टर साहबा ने डिसीजन किया है कि पंजाब को डी वेपनाइज किया जाए। वो इंसिडेंट्स जिनके अंदर आर्म्स यूज़ होते हैं, गन क्राइम जो वाले इंसिडेंट्स हैं, उनके अंदर हमारा टारगेट है अगले 4 महीने के दौरान हम अराउंड 75% रिडक्शन, 75% उसमें रिडक्शन करना चाहते हैं। वो क्राइम जिनके अंदर गन इस्तेमाल होती है, पिस्टल यूज़ होता है, गन क्राइम, पिस्टल के जोर के ऊपर रॉबरी, डकैती, मर्डर, इसमें 75% रिडक्शन का चीफ मिनिस्टर साहबा ने हमें टारगेट दिया है। नंबर 1, इस टारगेट को अचीव करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि पंजाब के अंदर असले को ख़त्म किया जाए या रिड्यूस किया जाए। इसमें 2 तरह का असला है, एक इसमें लाइसेंस्ड वेपन है और एक इसमें इलिसिट वेपन, जो इलीगल गैर कानूनी वेपन है। गैर कानूनी वेपन के ऊपर गवर्नमेंट ने यह डिसीजन किया है कि हम 15 दिन का टाइम देंगे लोगों को। हर वो शख्स जिसके पास गैर कानूनी हथियार मौजूद है, 15 दिन के अंदर अंदर वो CCD के पुलिस स्टेशन में या वो मराकज़ जहाँ पे हम लिस्ट देंगे वहाँ पे जाएं और अपने हथियार को सरेंडर कर दें। जो शख्स अपने हथियार को सरेंडर करेगा उसके खिलाफ किसी किस्म की कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी, उसको लीगल इंडेमनिटी दी जाएगी। और इसके लिए लॉ का होना ज़रूरी है, वो है भी मौजूद है, जो मौजूद है और अमेंड भी कर रहे हैं जो ऑलरेडी लॉ है, और उसमें फर्दर अमेंडमेंट की जा रही है ताकि जो वेपन सरेंडर करे वो इस यकीन के साथ आए कि उसके खिलाफ किसी किस्म का लीगल एक्शन नहीं होगा। नंबर 1। नंबर 2, वो वेपन जो इंडेमनिटी का पीरियड गुजरने के बाद, डेडलाइन का 15 दिन के गुजरने के बाद जिनसे वेपन बरामद होगा उनके खिलाफ कानूनी एक्शन होगा। वो एक्शन बड़ा सख्त होगा। CCD उस एक्शन को जो लीड करेगी फ्रॉम द फ्रंट। CCD जब लीड करेगी तो इसका मतलब है कि वहाँ पे किसी किस्म का फेवर या खौफ का एलिमेंट नहीं होगा, और बिला तफरीक इर्रेस्पेक्टिव के वो शख्स कौन है, उसका मुआशरे में क्या मकाम है, वो कितना ख़तरनाक इंसान है, वेपन्स को उनके खिलाफ, इलीगल वेपन रखने का उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वो वेपन जो लाइसेंस्ड वेपन है, अब इस अमर की ज़रूरत है लाइसेंस्ड वेपन्स को भी रेगुलेट किया जाए। पंजाब के अंदर इस वक्त जो फिगर है 10 लाख वेपन है जो लाइसेंस्ड वेपन है। ये 10 लाख वेपन्स वो हैं जिनको प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने ओवर द डेकेड्स, कई दहाइयों में लाइसेंसेस इशू किए हैं। इसके अलावा वो वेपन भी हैं, ऑटोमेटिक वेपन्स, नॉन प्रोहिबिटेड बोर के फायर आर्म्स, जिनको फेडरल गवर्नमेंट ने लाइसेंसेस इशू किए हैं। इसके ऊपर नेसेसरी लेजिस्लेशन की जा रही है, रूल्स बनाए जा रहे हैं। हर शख्स को उसमें देखा जाएगा कि किस शख्स को लाइसेंस रखने की इजाज़त है या इजाज़त नहीं है। अगर जो नया कानून बन रहा है उसके मुताबिक अगर कोई शख्स ऐसा है जिसको पास लाइसेंस नहीं होना चाहिए, उसका लाइसेंस कैंसिल किया जाएगा, उससे वेपन लेके उसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा। इसी तरह तमाम वो वेपन्स जो कॉन्फिस्केट होंगे इस मुहिम के दौरान, उन तमाम वेपन्स को CCD इस बात को इंश्योर करेगी कि वो वेपन्स को डिस्ट्रॉय किया जाए। माजी में वो वेपन्स की पिल्फरेज हो जाती थी, वो वेपन्स फायर आर्म ब्यूरो में जमा हो जाते थे, वो वेपन्स का मिसयूज़ भी हो जाता था। वो वेपन्स के कई उसका जो सही हम समझते हैं कि अब उन वेपन्स को हम किसी जगह पे जमा नहीं कराएंगे, हमारे पास इतने वसाइल नहीं है, इतनी बिल्डिंग्स नहीं है, इन तमाम वेपन्स को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो ये प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनीज़ हैं, सिक्योरिटी कंपनीज़ का कोई मयार नहीं है।
उसके लिए एक बड़ा सख्त मयार बनाया जा रहा है। उनकी किस तरह के लोगों की रिक्रूटमेंट होनी चाहिए, वो किस तरह के लोगों की रिक्रूटमेंट कर सकते हैं, उसमें आर्मी का बैकग्राउंड, रेंजर्स का बैकग्राउंड, पैरामिलिट्री फोर्सेस का बैकग्राउंड या पुलिस का बैकग्राउंड, ये वाले लोग होंगे, या ये अगर इसमें से नहीं है तो उनकी मिनिमम एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। उनका ट्रेनिंग का एक पीरियड वो इस्टेब्लिश किया जा रहा है जहाँ पे उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, जो ट्रेनिंग कम से कम 1 महीना पे मुश्तमिल होगी। और इसी तरह प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनीज के जो लाइसेंसेस हैं उनको भी रेगुलेट किया जा रहा है। तो ये वो नंबर ऑफ मेजर्स हैं जिनको हम अगले 8-10 दिन के अंदर कानून साजी हो जाएगी, और उसके ऊपर ये जो पीरियड है, ग्रेस पीरियड, हथियारों को सरेंडर करने का, वो काउंटडाउन स्टार्ट हो जाएगा। और अगले 4 महीने के दौरान हम उम्मीद करते हैं कि ये जो ब्रॉडली ऑब्जेक्टिव्स हैं इनको अचीव कर लिया जाएगा। अब यह सवाल ये पैदा होता है कि जो असलहा आपने पकड़ लिया, लोगों ने दे दिया, हमने लाइसेंसिंग का एक मेयार बना दिया, उसके ऊपर कंप्यूटराइज ऑलरेडी वो हम कर चुके हैं, तो क्या नया आने वाला असले का क्या किया जाएगा, ये चौकीदारों की जो या सिक्योरिटी गार्ड्स की ट्रेनिंग का क्या किया जाएगा। ये लगता है डॉन्टिंग ऐसा टास्क, लेकिन CM साहब ने अपनी पूरी विजन दी है। हमारी तमाम बॉर्डर एंट्री पोस्ट इनटू पंजाब, ये 14 मेजर और तकरीबन 70 माइनर हैं, इनके ऊपर स्कैनर्स के साथ ये हम मुंसलिक कर रहे हैं अपने सेफ सिटी के साथ। लिहाजा नया आने वाला नाजायज़ असलहा या उन दुकानों के थ्रू जो 4-4 एक नंबर ऑफ लाइसेंस के ऊपर ज़्यादा गोलियां या ज़्यादा करने का फ्रॉड होता है, उसकी पूरी एक रजीम बनाई जा रही है होम डिपार्टमेंट की। और उसके साथ हमारे जो सिक्योरिटी कंपनियां, किसी के लिए कोई मुश्किल पैदा नहीं की जाएगी। सिस्टम ट्रांसपेरेंट होगा, कंप्यूटराइज्ड होगा और साथ रिकॉर्डिंग होगी जो असला पेश किया जाएगा। उसको 1.5 के साथ हम लिंक कर रहे हैं, यानी पैनिक बटन के साथ चौकीदारों की ट्रेनिंग या गार्ड्स की ट्रेनिंग और उनके पैनिक बटन तमाम को तमाम 1.5 के साथ हम इसको मुंसलिक करने जा रहे हैं। यूं ही जो हमारी चौकियां हैं, ये सिर्फ पुलिस की चौकियां नहीं, जॉइंट चेक पोस्ट है होम डिपार्टमेंट के अंडर, जिसमें कस्टम्स का अमला, रेंजर्स का अमला और दीगर जो हमारे मुतलका लॉ इन्फोर्समेंट, जिसमें लॉ वाले भी शामिल हैं, जिसके अंदर हमारे सबसे इंपॉर्टेंट टैक्स वाले शामिल हैं, वो भी होगा ताकि मजीद असला ना आ सके। तो लिहाजा ये बड़े क्लियर अल्फाज में आपसे दरख्वास्त है, बहुत ही पोलाइट अल्फाज में जिस तरह हम बात करते हैं, आपसे दरख्वास्त है कि इस मामले को उस तरह सीरियस लें और ये ना हो कि देर हो जाए। और जो ही ये काम शुरू होगा तो इंशाअल्लाह ताला ये काम इम्प्लीमेंट होगा। जब CCD शुरू किया गया था, जब ये सेफ सिटी के प्रोजेक्ट CM साहब ने शुरू किए थे, जब ये तमाम इनिशिएटिव्स लिए थे, तो लगता था कि इम्पॉसिबल टास्क है। आज भी जिन लोगों का ये ख्याल है कि वो उस नाजायज़ असले को रख सकेंगे, कहीं दफना सकेंगे, कहीं छुपा सकेंगे, तो हमारे पास विसल ब्लोइंग का मैकेनिज्म आ रहा है जिसमें नाम सीगा राज में रखेगा। दैट हैज़ ऑलरेडी बीन एस्टैब्लिश्ड एट 1.5 हमारा इन CM साहबा की मौजूदगी में पाकिस्तान का सबसे बड़ा कॉल सेंटर है। इसमें से 1,20,000 कॉल रिसीव होती है, रिकॉर्ड होती है। लिहाजा आपका अपना मुखालिफ इतला दे देगा, आपका घर वाला इतला दे देगा, उससे बचने के लिए आप काइंडली कानून के ऊपर अमल कीजिएगा। ये हमारी आपसे दरख्वास्त है। मैं होम डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो एग्जिस्टिंग कंप्यूटराइज मैकेनिज्म है इन पे बात करें, फिर आप लोगों के सीने में जो सवाल हैं छुपे हुए, और जो अहमद फराज साहब कहते हैं कि मैं सोशल मीडिया पे नहीं आता, वहाँ से बात शुरू करेंगे। जी थैंक यू वेरी मच भाई साहब फॉर डिटेल ब्रीफिंग। आर्टिकल 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान गारंटी करता है कि तमाम लोगों की जानो माल की जिम्मेदारी, और अंडर द रूल्स ऑफ बिजनेस होम डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ्टी एंड सेफ गार्ड ऑफ द पीपल। और ये सेफ्टी और सेफ गार्ड के लिए जो पंजाब पुलिस इज़ द मेन इंस्टीट्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। इसकी कैपेसिटी बिल्डअप करने के लिए IG साहब ने डिटेल में ब्रीफिंग दे दी। अब मैं नेक्स्ट चीज़ जो अभी डीवाइब्रेशन की बात की गई है, उसमें हमने मोर देन 1 मिलियन आर्म्स लाइसेंस दिए हुए हैं, इंडिविजुअल आर्म लाइसेंस और इंस्टीट्यूशनल आर्म लाइसेंस अंडर द आर्म रूल्स, और ये सारे हमने वेरीफाई कराए हुए हैं और नादरा की वेबसाइट पे अवेलेबल है, सारे ये डिजिटल हैं। जो इलीगल वेपन्स के हवाले से बात की गई है, उस पर जो हुकूमत पंजाब ने जून 25 में चेंजेस की, पंजाब ऑर्डीनेंस 1965 का एक ऑर्डीनेंस है उसमें, जिसके बाद अब ये तमाम इसकी जो सज़ाएँ हैं नॉन बेलेबल हो चुकी हैं। जो मिनिमम सज़ा है, जो अगर इलीगल वेपन रखेगा तो उसकी
4 साल से लेके 7 साल तक सजा हो चुकी है। अगर किसी के पास प्रोहिबिटेड बोल का निकलता है वेपन, उसकी सज़ा 7 साल से लेके 10 साल हो चुकी है, उसके साथ जुर्माना भी 2 मिलियन है, और पहले केस में 1 मिलियन उसमें जुर्माना है। इसी तरह अगर उसके साथ प्रोहिबिटेड और नॉन प्रोहिबिटेड दोनों निकल आते हैं, उसमें भी सज़ा 10 साल से लेके 14 साल तक है, और उसमें भी जुर्माना आपका 3 मिलियन है। तो ये देखें, स्ट्रिंजेंट किस्म की सज़ाएँ गवर्नमेंट ने मुकर्रर की हैं, इसलिए इससे फ़ायदा उठाएँ। जो भी आई जी साहब ने चीज़ बताई है कि जिसके पास इलीगल वेपन्स हैं, वो मुतलका पुलिस स्टेशन में जाके जमा करवा के एमनेस्टी की तहत अपनी वो एक फैसिलिटी अवेल कर लें। तो एज़ फार एज़ जो इस वक्त हमारा डाटा 1 मिलियन के जो इस वक्त हमारे पास आर्म्ड लाइसेंस हमने दिए हुए हैं, उनकी दोबारा स्क्रूटनी करते हैं। स्क्रूटनी पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगी, उसके बाद फिर जो उनकी रिकमेंडेशंस आएंगी, फिर ये डिवीज़न लेवल पे जाएगी, और फाइनल इसमें जिनकी हमने ये लाइसेंस कैंसिल करने हैं, उसके लिए फिर ये होम डिपार्टमेंट के पास केसेस आएंगे, तो फिर हम वो लाइसेंस कैंसिल करते हैं। लेकिन आफ्टर ड्यू डिलीजेंस हम ऐसा नहीं करेंगे कि फौरी तौर पे विद अ पेन ऑफ स्ट्रोक हम लाइसेंस कैंसिल कर दें। पूरा हम उसको सुनने के बाद अगर वो जस्टिफाई होएगा तो हम उसका लाइसेंस कैंसिल नहीं करेंगे। सो दीज आर द ब्रॉडर पैरामीटर फॉर द डीवेपनाइजेशन। थैंक यू वेरी मच। चाहे मीम्स बनाएं, चाहे जो मर्जी बनाएं, ये पॉलिसी सीएम साहबा की इम्प्लीमेंट होगी और हम इसको करके दिखाएंगे। इस सिलसिले में यहाँ पे मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि हमने दर्जनों के करीब दहशतगर्दी के जो हमले पसपा किए, वो बग़ैर पुलिस की हिम्मत और उनके जो बहादुरी इंटेलिजेंस एजेंसियों के साथ हमारी कोऑर्डिनेशन के मुमकिन नहीं थे। लेकिन उसमें टेक्नोलॉजी जो मौजूदा हुकूमत ने इस्तेमाल करने के लिए हमें दी, उसने भी बड़ा फैसला कुन किरदार अदा किया। और यूँ हम इंशाअल्लाह ताला आपको यकीन दिलाते हैं कि विद दीज न्यू 25,000 प्लस इंडक्शन, मैं फिर रिपीट करता हूँ, इस हुकूमत ने 25,000 से ज़्यादा पुलिस में मुख्तलिफ महकमों में इंडक्शन की है, और ये सिलसिला जारी रहेगा इंशाअल्लाह ताला। तकरीबन 20,000 25,000 से ज़्यादा प्रमोशंस और हमारी एनलिस्टिंग्स का प्रोसेस हुआ है। मोटिवेशन और मोरल पुलिस का बुलंद रहेगा इंशाअल्लाह ताला, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो, चाहे क्राइम कंट्रोल हो, चाहे डीवेपनाइजेशन हो, और आपके लोगों के, बच्चों के, आपकी औरतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हो। हम इंशाअल्लाह ताला इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ओवर टू यू जी, हम हाजिर हैं। बहुत शुक्रिया आईजी साहब। अभी कुछ दिनों पहले जो वाक़यात रूनुमा हुए, उसके बाद जो खलतम तंजीम है उसकी जानिब से ख़वातीन वुज़रा को धमकियाँ दी जा रही है, जिसमें आप भी शामिल हैं बंदों में, और सीएम साहब हैं, और वो सोशल मीडिया में जो है वो वायरल हो रही है। तो उसको आप कैसे कंट्रोल करेंगे, कैसे रोकेंगे आप? सबसे पहली बात ये, आज वो ऑर्गेनाइजेशन प्रोस्क्राइब हो चुकी, उसका नोटिफिकेशन हो चुका। ये बिल्कुल उस तरह ही कानून चलेगा जैसे कि किसी भी प्रोस्क्राइब ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर चलता है। सोशल मीडिया के इस दौर में आप किसी बंदे को भी ट्रैक और ट्रेस भी कर सकते हैं और उसके ऊपर कार्रवाई भी करते हैं। फोर्थ शेड्यूल, कंफिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टीज, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, रेड्स, कंफिस्केशन ऑफ आर्म्स, अरेस्ट, सिर्फ अभी 88 पर्चे तो हो चुके हैं एंटी टेररिस्ट एक्ट के। तो किसी बंदे को भी किस्तन भी आप लोगों की जानो माल पे हमला करने की इजाज़त नहीं होगी। हार्डन द स्टेट पॉलिसी के ज़रिए इंशाअल्लाह ताला हम आपका भी तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। पाकिस्तान के शहरी जो कि मुसलमान हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत में यकीन रखते हैं, फाइनलिटी ऑफ द प्रॉफिटहुड के अंदर हमारा ईमान है, कुरान शरीफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से हम तक पहुँचा है, ये सब के लिए मुश्तरका बात है। और हमने जड़ावाला केस में भी पंजाब पुलिस ने, इसी पुलिस ने उलमा को, मदरसों को, मस्जिदों को प्रोटेक्ट करके दिखाया था अगेंस्ट ऑनस्लॉट ऑफ मीडिया। तो हम ओन करते हैं अपनी मसाजिद, मदारिस और तमाम उन फ़िरक़ों को जो हमारे साथ ताबून के साथ चलते हैं। बदमाशी की किसी को इजाज़त नहीं होगी, किसी फ़िरके के ख़िलाफ़ कोई काम नहीं हो रहा, किसी फ़िरके के ख़िलाफ़ कोई पॉलिसी नहीं है। सिर्फ एक कलदन तंजीम जिसकी 330 मसाजिद थी, जहाँ से जो भी काम होगा वो अहले सुन्नत और हमारी अमन कमेटियों के साथ मिल के होगा। और जहाँ तक कानून लागू करना है वो कानून इंशाअल्लाह ताला हम भरपूर तरीके से लागू करेंगे। ना कोई लेडी मिनिस्टर डर रही है, ना कोई मेल पुलिस ऑफिसर डर रहा है, और
जेंडर फ्री होकर हम इंशाल्लाह ताला इस मैनेस को आपको ख़त्म करके दिखाएंगे। यहाँ पे दूसरा जुमा था आज, अल्हम्दुलिल्लाह।